हेलो एवरीवन, कैसे हैं? होप सो कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हम सभी अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में एंगेज हैं और जीवन को में बड़ी भागदौड़ सी मची हुई है। ऐसी भागदौड़ में कैसे हम अपने जीवन को संतुलित रखें, किस प्रकार से अपनी लाइफ को मेंटेन करें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मेरे साथ मेरे इस शो में या इस प्रोग्राम में, इस पॉडकास्ट में आशीष अवस्थी जी हैं, जो कि योगा के एक्सपर्ट हैं और एक केवल नेशनल नहीं इंटरनेशनल पर्सनालिटी के रूप में जाने जाते हैं। तो मैं सर से जानना चाहूँगा, एक सीधा सा प्रश्न मेरा सर से है कि सर, आप योगा किस प्रकार से हमारे जीवन को एक दिशा दे सकता है, हमारी ऊर्जा को संगठित कर सकता है और हमें आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता है? मैं सर से जानना चाहूँगा, प्लीज़ सर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को प्रणाम जो भी कैरियर जोन चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश सर का, जिन्होंने एक ऐसा मिशन किया है कि हम लोग अपनी बात हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। आज का जो विषय है हमारा योग, तो मैं एक बहुत छोटी सी बात कहता हूँ कि जहाँ मन शांत हो जाता है योग वहीं से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि योग का काम ही जोड़ना है। हम लोग अलग अलग अर्थों में बहुत सारे, जैसे एक रामचरितमानस में चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी पुनित मूर्ति देखी तिन तैसी। मतलब जिस प्रकार से आप योग को समझना चाहें। बहुत सारे लोग आज के समय में, आप यदि समझ की बात की जाए तो लोग श्वास को अंदर बाहर करना या हाथों को ऊपर अप डाउन करना या किसी आसन पे किसी चीज़ को करना, गतिविधि जो उससे रिलेटेड है, उसको योग कहते हैं। लेकिन वो एक केवल योग का एक अंग है। जो योग के प्रणेता भी हैं हमारे महर्षि पतंजलि जी, जिनके आप कह सकते हैं कि तप का जो फल है उसका हम लोग कुछ प्रतिशत तक जानने का प्रयास कर रहे हैं। योग का क्षेत्र तो बहुत ही व्यापक है। एक हम लोग उसको एक 10 मिनट में 15 मिनट में तो नहीं पूरा कर सकते, लेकिन जो उन्होंने एक पूरा योग सूत्र दिया है उसमें उन्होंने सबसे पहले क्या बोला है, अथ योगानुशासनम, पतंजलि योग सूत्र है। और यानी यदि आप अनुशासित हैं, अपने जीवन में अनुशासन ला पाए हैं, तो यानी आप योग कर रहे हैं। योग एक कला भी है और योग एक साइंस भी है। हम लोगों पे डिपेंड है उसको हम किस प्रकार लेते हैं। वेस्टर्न जो हमारी कंट्रीज हैं वो इसको एक साइंस के रूप में लेते हैं और एक प्रैक्टिकल एड के रूप में लेते हैं। हम कहीं पर इसको एक कला के रूप में लिया जाता है, किन्हीं क्षेत्रों में इसको हम एक चिकित्सा के रूप में, एक थेरेपी के रूप में लेते हैं। योग का बहुत एक विस्तृत क्षेत्र है और उसमें हम किस प्रकार उसको समझ रहे हैं। हमारे बहुत सारे भारत एक हर एक आप कह सकते हैं जो वैदिक संस्कृति है और वैदिक ज्ञान है उसका जनक रहा है भारत। और भारत से बहुत से ऐसे योग गुरु गए हैं वेस्टर्न में, पश्चिमी देशों में, जिन्होंने योग की एक आप कह सकते हैं कि स्टाइल दी वहाँ पर। एक मैं नाम लेना चाहता हूँ, BKS ऐयंगर जी। BKS ऐयंगर जब साउथ से विदेश यात्राओं पर गए तो उन्होंने एक अपना योग दिया, BKS, उसको ऐयंगर योगा दिया। ऐसे ही विक्रम चौधरी जी भारत से थे, आपके पश्चिम बंगाल से थे। उन्होंने एक नई स्टाइल दिया, इसको उन्होंने विक्रम योगा बोला। और एक नियत टेम्परेचर पर और किस प्रकार से हम शरीर को, लेकिन यदि हम पूरी तरीके से देखें तो लक्ष्य सबका एक, कि हम किस प्रकार से अपने शरीर को स्वस्थ रखें, किस प्रकार से मन को शांत करें। और जो मेरा पहले ही था कि जब मन शांत होता है योग वहीं से स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। और हम लोग जो ये देख रहे हैं आज के समय में, आप देखते होंगे कि योग और योगा जैसे चीज़ें जब बदलती हैं, हम लोगों ने भी कब माना,
आप देख रहे होंगे 2014 में जब यूएन असेंबली में पास किया गया कि हाँ अब योग के लिए भी एक दिन होना चाहिए, तब से लगा के और आपके लगभग 10 वर्ष हो रहे हैं कंप्लीट, तब पूरे विश्व ने माना कि हाँ योग के लिए एक दिन होना चाहिए, और वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज हम लोगों के सामने आया है। ये तो रूलिंग गवर्नमेंट है कि उसका एक प्रयास है कि जो हमारा वैदिक ज्ञान है, वैदिक संस्कृति है, वैदिक साहित्य है, उसको सभी के सामने लाया जाए। क्योंकि यदि वही चीज़ वेस्टर्न से एक नए रूप में आती है तो हम लोगों के लिए वो नया लगता है, लेकिन जो चीज़ अपनी है, कहते हैं ना अपनी माटी अपना वो, जो चीज़ हम अपनी भाषा में, क्योंकि योग को देने वाला कौन है? भारत है, और उसी के माध्यम से आज हम लोग और आज पूरे विश्व में आप देखेंगे कि एक परचम लहराने का काम कर रहा है योग। अब हम आते हैं इसके, जैसे सर आपने सवाल किया था कि योग हमारे जीवन में किस, तो जीवन के बहुत सारे पहलू होते हैं। पहला लेते हैं इसका एक छोटा सा शारीरिक पहलू। आप सबको पता है कि हमारा शरीर, जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है एक जटिल मशीन है, ये सामान्य मशीन नहीं है। मतलब जो पूरा एक सेल से लगा के पूरे आपके सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम सारे बने, इन सबको कैसे हम व्यवस्थित रख सकते हैं? क्योंकि आज आप जानते हैं ना कि प्योरिटी तो है नहीं, जो भी हम चीज़ें लाते हैं उसमें नहीं, तो उन चीज़ों से हमारा शरीर कैसे लड़े, अपने अंदर वो रोग प्रतिरोधक क्षमता हम कैसे अंदर अपने पैदा करें। क्योंकि आपने अभी देखा होगा जब कोरोना का समय था, तो जब कहते हैं ना कि एक नया शब्द आया था, क्वारंटाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एकांतवास। हिंदी में उसका अर्थ होता है एकांतवास। तब व्यक्ति ने देखा कि हाँ कि यार एकांतवास ही क्यों बोला गया, सारी चीज़ें इसे ही क्यों यहाँ पे लाया गया? क्योंकि हम थोड़ा तो अपने प्रति सचेत हों, अपने को जाने। वो समय ही था कि लोगों ने सीखा कि हाँ हमें सैनिटाइजर का उपयोग करना है, हमें मास्क का उपयोग करना है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं या ये हमारी जो दिन प्रतिदिन की गतिविधियाँ हैं उसमें आना चाहिए। उसमें लोगों ने बताया गया कि हाँ आप घर पर योग करें, अपने लंग्स के कैपेसिटी के लिए आप प्राणायाम करें। लेकिन वो क्या था, उतनी देर हम लोगों ने देखा कि हाँ जब तक वो रहा कि हाँ अब सारी फेज ख़त्म, अब डिक्लेयर हो गया कि अब कोरोना नहीं, मास्क पता नहीं, हाथों का हम पता नहीं क्या हम करते हैं, सैनिटाइज करते हैं कि नहीं करते। आसन प्राणायाम के लिए तो हम लोगों के पास समय नहीं रहता। कहते हैं इसके लिए हमारे पास समय ही कहाँ है, हम इतनी मेहनत कर लेते हैं। कोई कहता है कि हमें दौड़ भाग कर लेते हैं, तो हमें योग की क्या आवश्यकता है? आशीष जी, आपने बहुत ही योग को ब्रॉडर लेवल पे एलाबोरेट किया है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप प्रकाश डाल दें कि कैसे हमारे जीवन को योग अच्छा बना सकता है, क्या क्या शारीरिक मानसिक क्या क्या लाभ हो सकते हैं योगा से? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए, सबसे पहले है जो योग हमारा, वैसे तो पूरे जितने भी हमारे शरीर और जीवन सब पर योग एक बहुत गहरा प्रभाव डालता है। लेकिन सबसे पहले मन हमारा आता है, क्योंकि हम कहते हैं ना जब व्यक्ति का जो विचार होता है वही आगे आता है, उसका वही भाव बनता है, वही उसके शब्द बनते हैं और उसी से वो अपने कार्यों को आगे करता है। तो महर्षि पतंजलि जी ने जो अष्टांग योग दिया है, यदि आप उसको थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा बहुत शार्ट में, उसको आप एक बार समझ लें तो जीवन का जो पूरा सार है वो 8 चीज़ों में ही उन्होंने बताया। उसमें सबसे पहला है यम। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जो सबसे लास्ट है वो है समाधि और सबसे पहला है यम। हम लोगों का जो प्रयास रहता है जनरली, जो लोग योग का प्रैक्टिस करते हैं, योग को सुनते हैं, उनका डायरेक्ट दिमाग जाता है समाधि पर। लेकिन समाधि से पहले हमारा क्या है? यम और नियम। यम क्या है? यम के बारे में पतंजलि जी ने कहा है कि हमें अपने जीवन को
पर्सनल जो हमारी लाइफ है इसको कैसे और अच्छा हम करें, कौन कौन से चीज़ें हैं जिनका यदि हम पालन करते हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होता है। इसमें उन्होंने 5 चीज़ें बताई। सबसे पहले सत्य कहा। सत्य क्या? वो सत्य जो मन, कर्म एवं वचन से शुद्ध। केवल यही नहीं होता है कि हम सत्यवादी हो गए जिससे हमारे सत्य से किसी का नुकसान हो रहा, ऐसे सत्य का कोई मतलब नहीं है। जो हमारे सत्य से किसी के दुख ना पहुंचे, वो सत्य। उसके बाद बताए अहिंसा। अहिंसा की जब बात आती है, जितने भी हमारे योग के गुरुज हुए हैं, चाहे हमारे दार्शनिक हुए, उन्होंने, गांधी जी ने भी इवन कहा कि हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसावादी होना चाहिए। अहिंसा केवल जीव हत्या ही नहीं, किसी को यदि आप मन से भी दुख पहुंचा रहे हैं, कर्मों से अपने दुख पहुंचा रहे हैं, वचन से दुख पहुंचा रहे हैं, तो भी आप हिंसा कर रहे हैं। तो हमें हिंसा तो करनी नहीं, मन, कर्म और वचन से हमें नहीं किसी को दुख पहुंचाना है। तीसरा आता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय। सबसे ज्यादा जो लड़ाई है वो अस्तेय और अपरिग्रह की। हम लोग, अस्तेय होता है कि चोरी ना करें। अब चोरी केवल पैसे और इसकी नहीं होती है, हम जिस कार्य क्षेत्र में होते हैं उसमें सोचा करते हैं यार काम ना करना पड़े, तो वो भी तो चोरी हुई। फिर कहते हैं मन हमारा शांत नहीं रहता है, तो योग हमें ये भी बताता है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए। यदि आप अध्ययन के क्षेत्र में हैं और आपको जिस कार्य के लिए भेजा गया वो कार्य आप नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप चोरी कर रहे हैं, समय के साथ चोरी कर रहे हैं, और समय वो फिर आपका बदला लेता है। उसके बाद है अपरिग्रह। अपरिग्रह के बारे में बताया है कि अनावश्यक चीज़ों का संग्रह न करना। जो मेन आज हम कह सकते हैं कि जो झगड़ा होता है, हमारे पास कुछ भी है लेकिन हमारे दिमाग में चलता रहता है कि यार वो पड़ोस की चीज़ जो मेरे पास आ जाए उसका हमारे पास कोई यूज नहीं, और उसी के चीज़ में हम लोग क्या रहते हैं, थोड़ा सा दुखी होने लगते हैं। तो ये 5 चीज़ें बताई, इसको यदि हम लोग सुधारते हैं तो हमारा क्या होता है, एक तो मन शांत रहता है और हमारा जीवन भी रहता है, जीवन भी सही होता है। दूसरा उन्होंने बताया नियम। अब 5 नियम यदि आप कहते हैं गांठ बांध लें तो हमारा जीवन एक नई दिशा में चल सकता है। उसमें सबसे पहले है सोच, मतलब शुद्धता। चाहे हमारे कार्यों में शुद्धता, हमारे विचारों में शुद्धता, जो भी हम कार्य कर रहे हैं यदि वो पूर्ण मनोयोग से कर रहे हैं, शुद्ध विचारों से कर रहे हैं, तो उसका हमें लाभ मिलेगा। और उससे हमें किसी चीज, भाई डरता कौन है? जो कोई चीज छिपाने की कोशिश करता है वही तो डरता है। जो कोई गलत काम नहीं करेगा उसको डरने की क्या जरूरत है, बिल्कुल उसकी लाइफ ओपन है। और जब आप डरते नहीं है, कोई गलत काम नहीं होता है, तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति, नई एक ऊर्जा रहती है कि हमें डर ही नहीं है भाई, कुछ भी हो। और दूसरा हमारी वाय, जो हमारा शरीर है उसकी वाय शुद्धता और अंतः शुद्धता। उसके लिए बहुत डीप से कभी हम लोग चर्चा करेंगे कि सत्कर्म क्या होता है, या आयुर्वेद में इसके बारे में, योग में और चीज़ें क्या बताएगी। दूसरा है आपका संतोष। सबसे ज़्यादा आज के समय में जिस चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे कुछ भी है, वो है संतोष की। संतोष की, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी, इन 4, 5, 10 ये पॉइंट ऐसे हैं जिनको यदि हम लोग अपने जीवन में अपनाते हैं तो बहुत ही हमारा जीवन अच्छा होता है। उसके बाद पतंजलि जी ने बताया है कि शारीरिक, आप कैसे आपका शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए उन्होंने आसन बताए, और उसके साथ साथ हमारी श्वास कैसे सही रहे, जो मेन है हमारे शरीर की। कहते हैं कि जीवन का जो आधार है, हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, श्वास भी लेते हैं, लेकिन कैसे लेते हैं ये कोई ध्यान ही नहीं देता। तो इस पर पूरा एक उन्होंने बताया है, उसको हम बोलते हैं प्राणायाम। तो आसन, प्राणायाम, मुद्रा बताई, बंध बताए, एक बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि हम धीरे धीरे करके इस पर आगे चर्चा करेंगे जिससे बहुत विस्तृत आप लोगों को समझ में आएगा एक एक चीज़। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने संक्षेप में इतनी सारी सूचनाएं, जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। और
ऐसा मेरा मानना है कि आपका जो ये मेरा और आपका संयुक्त प्रयास है वो आगे फलीभूत होगा और हमारे देश में योगा बहुत से लोग कर रहे हैं, इनकी संख्या और बढ़ेगी और साथ ही साथ देश हमारा निरोग होने की स्थिति में आगे बढ़ सकेगा। योग के बारे में और चीज़ें करने के लिए जल्दी हम लोग एक लाइव चैनल भी शुरू करेंगे, लाइव होंगे। आप वहाँ डायरेक्टली सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस स्थिति में जो हमारे साथ कंडीशन है, जो बीमारी है, तो उसमें कैसे आप कौन सा योगा करें जिससे आपको उससे निजात मिल सके। वैसे शारीरिक रूप से उसको स्वस्थ रखने के लिए थोड़े योगा सर ने मुझे बताए थे, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जैसे अनुलोम विलोम करना, कपालभाति करना, तो इसके कुछ योगासन थे, प्राणायाम करना, जिससे चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। मैं यहाँ पर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपसे शेयर कर देता हूँ, मैंने पहले भी शेयर किया था। एक दूसरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देता हूँ। एक नवोदय विद्यालय महाराजगंज की छात्रा रही है हमारी, उसने एक एकेडमी शुरू की है, दैट इज कॉल्ड एज शिष्टाचार एकेडमी। तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब चैनल में शिष्टाचार एकेडमी, और वहाँ पर अर्चना नाम है उस बच्ची का, अर्चना मैम के नाम से जानी जाती है। आप उस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और उसमें जो कोर्सेज दिए गए हैं जीएनएसटी के रिगार्डिंग, उनको करके आप अपने बच्चे के सिलेक्शन को इंश्योर करिए। इसके साथ साथ मेरा जो चैनल चल रहा है, इसकी रेंज बहुत ही वाइड है, सो दैट आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे जल्द। थैंक यू।